फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वरद एजुकेशन परिवार पर। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं परिचर्चा करने जा रहे हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं 1857 का विद्रोह है कि क्रांति है, क्या है कुछ पता ही नहीं चलता है। 1857 के विद्रोह के बारे में, क्रांति के बारे में हम लोग रहते हैं। तो आज सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर लिया जाए कि ये विद्रोह और क्रांति में क्या डिफरेंस है। इसको हम लोग जान लें कि विद्रोह क्या होता है, क्रांति क्या होता है। तो सबसे पहले कि ये जन्म कैसे लेती है, इसका जन्म कैसे होता है, जन्म कैसे होता है इसका, किसी भी विद्रोह या क्रांति की उत्पत्ति कैसे होती है। तो देखते हैं इसमें हम कि कोई भी वर्तमान परिस्थिति, उस समय का जो वर्तमान जो है परिस्थिति होता है, सिचुएशन होती है, अगर उस सिचुएशन में व्यक्ति अपने आप को, उस जो भी सिचुएशन होती है और उसमें कोई भी व्यक्ति है, कोई भी समाज है, व्यक्ति है, समाज है और कोई भी उसका अंग है, अगर वो अपने आप को उस वर्तमान परिस्थिति में अपने आप को सहज महसूस नहीं करता, यानी कि अपने आप को एक असहज महसूस करता है, उस परिस्थिति, उस जीवन में वो जी नहीं पाता है, तो इस परिस्थिति में आते आते उसके विचारों में एक रोष उत्पन्न हो जाता है, रोष उत्पन्न हो जाता है, घृणा की भावना उत्पन्न हो जाती है। और इस घृणा की भावना का जब चरम हो जाता है तब वो उसके प्रति अपना विरोध प्रकट करता है। तो ये रोष ही जो है इसके विरोध के रूप में प्रकट होती है कि बेसिकली जो है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, प्रॉब्लम आ रहा है। तो इस जो रोष उत्पन्न होता है वो दो तरीके से होते हैं। तो इस दो तरीकों में सबसे पहले देखते हैं विद्रोह क्या है, विद्रोह का स्वरूप कैसे होता है, विद्रोह किस भावना में कहते हैं। इसको इंग्लिश में रिवोल्ट कहते हैं। जब कोई वर्तमान परिस्थिति आपके अगेंस्ट होती है, आपके सिचुएशन के अनुसार नहीं होती है, और आप जो है उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग कभी अचानक में मालूम पड़ा आपको कोई दिक्कत होगी और आप अचानक में उसमें रोष प्रकट करते हैं, कोई भी घटना अचानक उत्पन्न होती है तो वो विद्रोह का रूप होती है। अचानक में उसके लिए कोई सुनियोजित तरीका नहीं होता है, और अचानक उत्पन्न होने से क्या होता है कि इसमें उस तरीके में कोई भी नेतृत्व करता नहीं होता। अचानक मालूम पड़ता है कोई भी एक व्यक्ति जो है कोई घटना को जन्म दे दिया और उस घटना में सभी प्रताड़ित हो रहे थे, तो उसमें जो है सभी ने अपना अपना थोड़ा सा सहयोग देना स्टार्ट कर दिया। यानी कि इसमें कोई भी नेतृत्व करता, पर्टिकुलर कोई नेतृत्व करता नहीं होता है। और ये जो समस्या उत्पन्न होती है इसके लिए कोई संगठन नहीं बनाया गया होता है, वो विदाउट एनी संगठन के नेतृत्व में चलती है और ऐसे ही अचानक उत्पन्न होती है। इसका कोई संगठन नहीं होता है, जो संगठन के बैनर तले कोई अपना कार्य करे, अचानक से उत्पन्न होती है। और इसमें कोई भी रणनीति नहीं बनाई गई होती, कोई भी इसका पर्टिकुलर कोई रणनीति नहीं होता कि हम कौन सा एक्शन ले रहे हैं, उस एक्शन को कैसे हमको लेके चलना है, उसका कोई तरीका नहीं होता है। कोई मैसेज कन्वे करने का तरीका नहीं होता है कि हम अगर कोई अपनी बात अगर करने जा रहे हैं, कोई बात अगर हम अपने लोगों तक फैलाना चाह रहे हैं, तो उसका कोई पर्टिकुलर तरीका नहीं होता है, कोई भी तरीका इसमें नहीं होता है। और इस कारण से जो है ये एक जो विद्रोह होता है या जो रोष का प्रकट होता है, ये रोष ये दिशाहीन होता है, इसका कोई भी दिशा नहीं होता, ये पूर्ण तरीके से दिशाहीन होता है। और इसका स्वरूप देखें तो इसका स्वरूप जो है बहुत ही, इसका विस्तार होता है बहुत ही छोटे एरिया में होता है, एक तरीके से बहुत सीमित होता है। और इसका सीमित दायरा होने से ये कभी भी एक जन आंदोलन का रूप नहीं ले पाता है, ये कभी भी जन आंदोलन नहीं ले पाता। जन आंदोलन का मतलब होता है कि एक ऐसा विचार, एक ऐसी क्रांति जो वहां पे सभी लोगों के मन मस्तिष्क में, सभी लोगों के मन मस्तिष्क में वो विचार जो है कौंधे वो विचार रहे, ऐसा कोई भी नहीं होता। ये बिल्कुल से दिशाहीन जो है रूप होता है, और इस कारण इसका विस्तार बहुत ही कम एरिया में होता है। और क्या होता है कि ये जो है आपका विरोध होता है, ये सफल नहीं हो पाता है, ये कुचल दिया जाता है, ये कुचल दिया जाता है। इसका बहुत दीर्घकालीन इसका जो है रूप नहीं होता है, बहुत दिनों तक नहीं चल पाता है। और इसका परिणाम ये होता है कि जब ये दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, तो इसमें कुछ परिवर्तन होते हैं। इसमें पहली बात तो आपका कोई भी सत्ता परिवर्तन नहीं होता, यानी कि जो वर्तमान सरकार है
वही सरकार रहती है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। और परिवर्तन होता भी है तो ये परिवर्तन आपके विरुद्ध होता है, जिन लोगों ने विद्रोह किया होता है, जिन लोगों ने विरोध किया होता है। और इसमें पहले क्या होता है, जिसको देखते हैं तात्कालिक परिवर्तन। तो इस परिवर्तन में क्या होता है कि आपको ये पूरी तरीके से आपकी जो योजना होती है, आपका जो विरोध होता है, इसको शक्ति के बल पर, इसको अपने शक्ति के बल पर इसको कुचल दिया जाता है, ये समाप्त कर दिया जाता है। और अगर इसका देखें कि दीर्घकालीन परिणाम क्या होता है, इसमें तुरंत ही फिर नियम में चेंजेस होते हैं, कानून में परिवर्तन होते हैं, और ये परिवर्तन आपके विरुद्ध होते हैं। ऐसे ऐसे नियम कानून चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से जो है आप के खिलाफ जो है नियम कानून बनते हैं और आपका जीवन पहले से भी और कठिन हो जाता है। यहीं अगर क्रांति का रूप देखें, क्रांति क्या होती है, क्रांति का रूप कब देते हैं हम किसी भी चीज को, तो वो भी ऐसे ही परिस्थिति से जन्म लेती है। जब कोई वर्तमान परिस्थिति में आप जो है अपने आप को असहज महसूस करते हैं, तो उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग आप कुछ निर्णय लेते हैं, और वो निर्णय क्रांति कब कहलाती है इसका बताते हैं आपको। ये क्या होता है कि अगर आप कोई परिवर्तन आप करना चाहते हैं, कोई विरोध करना चाहते हैं, तो इस विरोध को आप तुरंत नहीं स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप एक सुनियोजित रणनीति बनाते हैं, एक सुनियोजित कार्यक्रम तय करते हैं, एक कार्यक्रम तय करते हैं और उस कार्यक्रम के अकॉर्डिंग आप चलते हैं और इसके लिए एक संगठन बनाते हैं। जैसे मानिए 1885 में हमारा जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो एक संगठन था। इस संगठन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने काम किए थे। उस संगठन में मैसेज का एक सही तरीका होता है, कोई भी बात करी जाती है तो वो सभी में एक समान रूप से जाती है, न कि मालूम पड़ा कि अपनी ढफली अपना राग, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक उसकी निश्चित विचारधारा होती है, एक निश्चित रूपरेखा होती है कि हमको इस रूपरेखा के अनुसार ही कार्य करना होता है, उसका एक स्वरूप होता है। और उस संगठन में जो भी व्यक्ति होता है, जो संगठन का सदस्य होता है, उसके लिए सभी नियम कानूनों को मानना आवश्यक होता है। कोई भी संगठन होता है उसका एक नेतृत्व करता होता है, यानी कि एक व्यक्ति जो नेतृत्व करता है वो सामने आता है और उसकी कही हुई बातें ये मानी जाती है कि आपके संगठन ने वो बात करी है और वो कार्यक्रम होता है। जैसे अगर भारत में ले तो क्या है, आज संसद में, विधानसभा में जो हमारे प्रतिनिधि जाते हैं, जो हमारे संसद में प्रतिनिधि हमारे क्षेत्र से जाते हैं, वो क्या करते हैं, संसद और जो सांसद और विधायक होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बातों को रखते हैं वहां पर, वो हमारी बातों को रखते हैं, यानी वो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, नेतृत्व करते हैं। और नेता का तात्पर्य ही होता है नेतृत्व करना, नेता का तात्पर्य होता है नेतृत्व करना। यहाँ पे क्रांति में क्या हो, कोई पर्टिकुलर नेता होता है लेकिन उसमें नेता नहीं होता है। और धीरे धीरे देखें तो ये आंदोलन, एक छोटा सा शुरू किया हुआ आंदोलन एक जन आंदोलन का रूप ले लेता है, यानी कि वहां पे सभी जनता की उस आंदोलन में भागीदारी होती है, सामूहिक भागीदारी होती है, जिस कारण जो है इसका स्वरूप बहुत बड़ा हो जाता है। इसका स्वरूप क्या हो जाता है, इस आंदोलन का एक बड़ा स्वरूप हो जाता है। और इस बड़ा स्वरूप के कारण जो है ये आंदोलन लगभग हमेशा सफल होते हैं। ठीक है, सफल होते हैं, और सफल होने से क्या होता है, और इसमें जो है सत्ता का परिवर्तन होता है। जब ये आंदोलन सफल होते हैं तो सत्ता का परिवर्तन होता है, और सत्ता का जब परिवर्तन होता है तो क्या होता है, एक नए युग का सूत्रपात होता है, एक नया ही युग जन्म लेता है। और इस जन्म में क्या होता है, इस जन्म लेने हुए नए युग में क्या होता है, आपके द्वारा परिवर्तन होते हैं, नियम कानून सारे चेंजेस होते हैं, परिणाम अलग आते हैं, परिणाम आपके अनुसार आते हैं। और इस परिणाम में क्या होता है, जो भी आप जिस चीज के लिए भी विरोध करते हैं उन परिणामों को आप सामने लाते हैं और एक नई युग की शुरुआत होती है। तो इस हमें लगता है कि हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद आप लोग को हमारी बात समझ में आई होगी। और यहाँ पे आज आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, आज कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि अब आप बताइएगा 1857 का जो कारण था, जो इसका स्वरूप था, जो इसका परिणाम निकला, जो इसका विस्तार था, इस आधार पर आप कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि 1857 का जो विरोध हुआ था वो क्या एक विद्रोह था या क्रांति थी। दोस्तों इसको आप बताइएगा। तब तक हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।